हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय। पिलामाने आज आम आलोचना करिबा आपण मानकर चतुर्थ श्रेणी हिंदी चतुर्थ श्रेणी हिंदी प्रथम तीनोटी विषय आज आम यही वीडियो रे आलोचना करिबा, जोटा कि आपण मानकर आगामी आसुथिबा हाफ इयरली एग्जाम पाए गोटे प्रकार रिविजन कहले चलो किसी असुविधा ना कहीं आप भिडियोटी जदि आमर जो नेक्स्ट परवर्ती भिडियो गुड़ाक आसो आप किसी न पढ़ी थे केवल भिडियोटी को गोटे थर पढ़ी देखी जी आपणकर एग्जाम रे जो हाफ इयरली एग्जाम हम पूरा फुल टू फुल स्कोर करेंगे से कौन सन्देह ना। बास भिडियोटी को आप दयाक शेष पर्यंत पूरा मन देकर देखिए। ठीक अच्छे, तो चलते आम स्टार्ट करवा। आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है वंदना, यानी वंदना। वंदना के ऐसी विषय है जहाँ पर हम चलिए लिखते हैं, पहले लिख देते हैं वंदना। वंदना का मतलब क्या होता है? वंदना। चलिए इसका प्रश्न उत्तर को आलोचना करते हैं, यानी इसका प्रश्न उत्तर दिखते हैं। बच्चे, पहला प्रश्न, बच्चे किससे वरदान मांग रहे हैं? बच्चे भगवान से वरदान मांग रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं। बच्चे देश से क्या मिटाना चाहते हैं? बच्चे देश से अज्ञान मिटाना चाहते हैं। चलिए अगली प्रश्न लिखते हैं। इन पंक्तियों को पूरा करो। तुम आपका जो है ख है लिखा है, इसमें से हम लिखेंगे अगली पंक्तियों को पूरा करो। हे इसमें क्या होगा? प्यारे भगवान, हाँ, हमको दो ऐसा वरदान। रुकिए जरा, यहाँ पर लिखा है हे और यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इन पंक्तियों को या इन पंक्तियों में शब्द डालकर पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, हे मेरे प्यारे भगवान, हमको दो ऐसा वरदान, मिटा दे देश से अज्ञान, बढ़ाएं अपने देश की शान। हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुक वाले शब्द का मिलन करो। जैसे कि आपका हो गया प्यारे, क्या हो जाएगा बच्चे? प्यारे का न्यारे हो जाएगा। और ध्यान ज्ञान, बढ़ाएं चढ़ाएं, और तेरे मेरे हो गया ना। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, प्यारे न्यारे, ध्यान ज्ञान, बढ़ाएं चढ़ाएं, और तेरे मेरे। हो गया खत्म। चलिए अगला, ज्ञानवर्धक अभ्यास। बिना मात्रा वाले शब्दों को घेर लगाओ। कौन कौन से शब्द बिना मात्रा वाले है? वहाँ पर हम क्या करेंगे, घेर लगा के क्या करेंगे, घेर लगाएंगे। बिना मात्रा वाले शब्द यहाँ पर, यानी जिस शब्द में कोई भी मात्रा ना हो। जैसे कि आपका हो गया पढ़, यहाँ पर कुछ है क्या मात्रा? नहीं है। जैसे कि आपका हो गया बर, यहाँ पर कुछ मात्रा है क्या? नहीं है। जैसे कि हो गया हम, ये तीनों ही शब्द है जहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, हो गया ना। चलिए देखते हैं, ये तीनों हो गया। एक हो गया पढ़, और दूसरा हो गया बर, और तीसरा हो गया हम। इन तीनों शब्द पर आपको घेरा लगाना है। ठीक है, मेरा मतलब मैं सोचता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मेरा परिवार। क्या नाम है? मेरा परिवार। अभी हम देखेंगे मेरा परिवार। क्या नाम? मेरा परिवार, मेरा परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा परिवार। मुकेश की उम्र कितनी है? मुकेश की उम्र 5 वर्ष का है। वेरी गुड। मुकेश की उम्र 5 वर्ष का है। मुकेश की पिताजी क्या है? मुकेश के पिताजी इंजीनियर हैं। वेरी गुड। मुकेश की माताजी क्या है? मुकेश की माताजी डॉक्टर हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, मुकेश का परिवार में कुल कितने लोग हैं? मुकेश के परिवार में कुल 6 लोग हैं। वेरी गुड। ख, दाईं और दिए शब्द को खाली वाले स्थान पर भरे। चलिए दिखते हैं क्या होगा आपका। चलिए दिखते हैं। मेरी माताजी एक डैश है, डॉक्टर हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप लिख देंगे डॉक्टर। मेरी माताजी एक डॉक्टर, यानी पहला वाला आंसर हो जाएगा डॉक्टर। वो अस्पताल में डैश को दिखते हैं? मरीजों को देखते हैं। वेरी गुड, आपका आंसर हो जाएगा मरीजों। हम भी उनको कभी डैश नहीं करते, तंग नहीं करते। वेरी गुड। परवर्ती अगला सवाल का आंसर हो जाएगा तंग। उसके बाद सभी लोग उनकी डैश का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम आज्ञा को लिख देंगे।
हो गया शून्यस्थान का पूरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोच कर लिखो। जैसे कि आपका हो गया दादा से दादी, उसी तरह चाचा से चाची, नाना, नानी, मामा, मामी, काका। काकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझो और लिखो। जैसे कि हो गया तुम्हारा मेरा और मेरी और तीसरे में मेरे, उसी तरह छोटा, छोटी, छोटे, वेरी गुड, बड़ा, बड़ी, बड़े, वेरी गुड, उनका, उनकी, उनके। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अक्षरों का अलग करके लिखो। जैसे कि आपका हो गया डॉक्टर, डा क ट र, उसी तरह ये क्या हो जाएगा ऑफिस, 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 फी और श हो जाएगा तुम्हारा। और नीचे देखिए प्रसन्न, प्र श न और न दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर हो गया सम्मान, स म में हलंत होगा और म और न, सम्मान हो गया। चलिए अपनी परिवारजनों तथा रिश्तेदारों को पहले में ढूंढो, यानी अपने परिवार में कौन कौन है आपको ढूंढना है। जैसे कि कौन कौन है, माता है, माता और पिता, बहन, भाई और ये सब है, लेकिन जो पहले है उनको ढूंढना है, यानी यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलो और कुछ नहीं है। चलिए अगला टॉपिक, ये हमारा खत्म हो गया। अगला टॉपिक है मेरी पाठशाला। क्या टॉपिक का नाम है, मेरी पाठशाला। मेरी पाठशाला क्या है, फिर से बताओ बच्चों, मेरी पाठशाला, मेरी पाठशाला, मेरी पाठशाला। चलिए दिखते हैं, मेरी पाठशाला। सोचो समझो और करो, पढ़ो और बताओ। बच्चों बताओ, तुम्हें तुम्हारी पाठशाला की क्या नाम है। हमारी पाठशाला का नाम श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र है। वेरी गुड, तुम्हारी पाठशाला का नाम क्या है, श्री अरविंदो पूर्णांग शिक्षा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हारी पाठशाला में कितने कमरे हैं। हमारी पाठशाला में 10 कमरे हैं। वेरी गुड। चलिए अगर आपके विद्यालय में और ज़्यादा या कम होगा तो आप वही लिखना, ठीक है। जितने कमरे हैं आपके विद्यालय में, आपकी पाठशाला में, इतने ही लिखना, ठीक है, उतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी पाठशाला में कितनी अध्यापिकाएं हैं। हमारे पाठशाला में 18 अध्यापिकाएं हैं। वेरी गुड, आपकी पाठशाला में 18 है, लेकिन जिसका अगर कोई ज़्यादा होगा, मान लो कि किसका 20 होगा, वो यहाँ पर 20 ही लिखेगा, ठीक है। आपकी पाठशाला में जितने भी अध्यापिकाएं होंगे उतना ही लिखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दाईं तरफ दिए शब्द को खाली स्थान में भरो, ठीक है। दाएं शब्द पर स्थान पर कुछ शब्द दिया है, हमको दाएं मतलब बाएं में आकर भरना है। चलिए, मेरी पाठशाला का डैश बहुत बड़ा है, भवन बहुत बड़ा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भवन। चलिए, मेरी पाठशाला में खेल का बहुत बड़ा डैश है, मैदान है। वेरी गुड, मैदान आपका सही आंसर हो जाएगा। बगीचे में फूलों को डैश मना है, बगीचे में तोड़ना मना। तोड़ना मना है। वेरी गुड, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बगीचा में फूलों को तोड़ना मना है। चलिए, मेरी पाठशाला मुझे बहुत डैश है, प्रिय है। वेरी गुड, मेरी पाठशाला मुझे बहुत प्रिय है। चलिए हो गया ना तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं, उल्टे वाले अर्थ को मिलन करो, यानी हम क्या करेंगे, जितने भी उल्टे वाले अर्थ वहाँ पर होंगे इसका हम मिलन करेंगे। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा हो गया दूर, पास, वेरी गुड, पास, बड़ा, छोटा, छोटा और अच्छी, बुरी, बुरी और सुंदर, खराब। खराब। हो गया ना तुम्हारा। फिर से बोल देता हूँ, दूर, पास, बड़ा, छोटा, अच्छी, बुरी, सुंदर, खराब। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 बार लिखें। जैसे कि मान लो तुम्हारा इधर क्या लिखा है, पाठशाला लिखा है, क्या लिखा है, पाठशाला लिखा है, तुम यहाँ पर भी पाठशाला लिख देना, यहाँ पर पाठशाला। यहाँ पर भवन लिखा है, भवन लिख देना, यहाँ पर भवन और यहाँ पर भी भवन। यहाँ पर अध्यापिकाएँ लिखा है, तो अध्यापिकाएँ, अध्यापिकाएँ और अध्यापिकाएँ ऐसे ही लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 शब्द लिखो बिना मात्रा वाला। जैसे कि आपका हो गया भवन, उस तरफ बताओ, और क्या होगा, सदन हो जाएगा, और भवन, सदन और क्या हो जाएगा तुम्हारा, यह, हाँ यह नहीं होगा, और सर घर हवा, हाँ घर हो जाएगा, ठीक है। भवन, सदन और घर हो गया तीनों। आ की मात्रा वाले शब्द लिखो। जैसे कि हो गया तुम्हारा पाठशाला, आज्ञा, मना और आज्ञा और पालन, कोई भी हो सकता है। जैसे कि तुम तीनों ही लिख देना, पाठशाला, पालन और
और क्या मोना, तीनों ही लिख देना, ठीक है, जहाँ पर आ की मात्रा वाले शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चित्रों को देखकर खाली वर्ग भरो, फिर शब्द को पढ़ो। यानी हम चित्र में क्या लिखा है बच्चों, पुस्तक लिखा है, यानी एक पुस्तक की चित्र है। तो यहाँ पर पु स और त लिखा है, तो इधर अगर हम क लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नीचे भी ल और म लिखा है, यानी ये कलम का चित्र है, तो ये हो गया आपका पुस्तक का चित्र है, तो ये हो गया आपका पुस्तक और ये आपका हो गया कलम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह ये किसका चित्र है, कुर्सी का चित्र है, और ये कुत्ता। तो अगर यहाँ पर हम कु लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कु लिख देंगे, तो हो जाएगा आपकी कुर्सी और एक हो गया कुत्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही ख़त्म हो गया। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा कोशिश ज़रूर था कि आपको समझाने का, और मेरा उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो आपको चाहिए या नहीं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय जगन्नाथ।